लेकिन देखिए डायल 100 का जैसे आपने बात करी, जिसको आजकल लोग 112 कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके का प्रयोग था। अखिलेश यादव जी के दिमाग में भी था कि ऐसी व्यवस्था जो है वो बननी चाहिए। तो इतनी बड़े पैमाने पर व्यवस्था लागू करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मौजूदा सरकार उसी डायल 100 के दम पे आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। यूपी 100 को 112 कर देने से क्या हुआ? अब इससे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, नाम बदल गया उसका, वो तो व्यवस्था तो वही है। मेन बात यह है कि पब्लिक को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 100 या 112 है और उस पर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। असली बात उसकी ये हुई। सबसे पहले 3 योजना जो मुझे लगता है कि ना किसी जात धर्म के बिना, मतलब आप यूपी 100, 108 और 1090, ये 3 ऐसी परियोजना थी जिसको कोई भी उसे डायल करे, वो पहले आपसे नहीं पूछता कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले, शहर है, ग्राम, वो बस मदद करने के लिए काम करता है। पब्लिक डोमेन में वो ऐसी चीज है कि सब उसका यूज करते हैं। तो इसकी परिकल्पना कहाँ से शुरू हुई, विचार कहाँ आया, मीटिंग में कैसे प्रस्ताव रखा गया, कौन कौन बैठा था, वो बताइए। हाँ, लेकिन देखिए डायल 100 का जैसे आपने बात करी, जिसको आजकल लोग 112 कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके का प्रयोग था। शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार लाने के लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई इनोवेशन या काम जो है वो नहीं किया गया है, और जिसकी वजह से शांति व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार आया भी। क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर कहीं भी कोई घटना होने वाली हो, कोई टेंशन हो, कोई तनाव हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, या कोई क्राइम होने वाला हो या हो गया हो, तो तुरंत पुलिस अगर मौके पे पहुंच जाती है 15-20 मिनट के अंदर, इसका कितना असर पड़ता है आप समझ सकते हैं। पहले तो ये था कि लोग थाने जाएं, अपनी रिपोर्ट लिखाएं, कहाँ थाना है, कितनी देर में पहुंचे, हो सकता है घंटों लग जाएं या दिन लग जाएं, क्यों लग जाए। लेकिन अभी तो ये है कि 15-20 मिनट की अगर पुलिस पहुंच रही है और तुरंत मौके पे पहुंच रही है, तो उससे आप समझते हैं कितनी जल्दी समाधान जो है शांति व्यवस्था का होता है। और कई घटनाएं ऐसी भी हुई जो प्रिवेंट हो गई, रुक गई, घटनाएं क्राइम में नहीं कन्वर्ट हो पाई। तो लॉ एंड ऑर्डर सही करने का बड़ा भारी है औजार तो था। यूपी 100 विचार आपके मन दिमाग में आया था कि 100 का मैं आपको बताना चाहूंगा, विचार कई लोगों की तरफ से आया। ये एक तो हमारे एक कंसल्टेंट थे, वेंकट शेंगावेली करके थे, उन्होंने इसी तरीके के कुछ काम 108 एम्बुलेंस को लेके भी किया था आंध्र प्रदेश में। तो वो इस आइडिया को भी उनके दिमाग में भी था। कुछ हमारे उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के दिमाग में भी था कि ऐसी व्यवस्था जो है वो बननी चाहिए। और जब ये विचार सामने आया तो हम लोग बैठ के हमने चर्चा करी, और फिर ये हुआ कि पहले ये समझें कि इस तरीके की व्यवस्था विदेशों में है, उससे कुछ सीख के आए। तो यहाँ की पूरी टीम जो गृह विभाग की थी, पुलिस अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी, ये लोग गए विदेश। इन लोगों ने न्यूयॉर्क गए। अच्छा। वहाँ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी व्यवस्था है 911 की, उसको पूरा स्टडी किया कि कैसे 911 मिला के तुरंत जो है पुलिस पहुंच जाती है मौके पे और सहयोग करती है सिटीजन का। उसको स्टडी किया, सिंगापुर की व्यवस्था को स्टडी किया, और 1-2 जगह के देशों की स्टडी करा, और उसके बाद उसको यहाँ हम लोगों ने लागू करने की पूरी व्यवस्था करी। अच्छा, ये है कि और देशों का स्टडी तो किया, लेकिन वहां की व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में बड़ा फर्क था। एक तो उत्तर प्रदेश अलग ही जगह है, दूसरा यहाँ की आबादी 24 करोड़ की। तो इतनी बड़े पैमाने पर व्यवस्था लागू करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। गाड़ी भी नहीं सही थी। हाँ, मतलब 24 करोड़ की आबादी के लिए लागू कर देना, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने 1100 लागू किया, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी ये पुलिस रिस्पांस व्यवस्था जो है, ये हम लोगों ने लागू करी। ये दुनिया में सबसे बड़ी व्यवस्था थी। और इसमें पूरा फिर IT कंपनीज को हम लोगों ने शामिल किया और सबको किया, पूरी एक टीम बनी, इम्प्लीमेंटेशन टीम बनी। मैं एज चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे इसकी हर 15 दिन पे, हर 10 दिन पे इसकी समीक्षा करता रहा, डायरेक्शन देता रहा, मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करते रहे। उसके कारण जो है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला गया, और इसको हमने 2-2.5 साल के अंदर ही अंदर इस व्यवस्था को लागू किया। और इसका परिणाम ये रहा कि जैसे हम लोगों ने 3200 गाड़ियां ली, 3200 गाड़ियां पूरे प्रदेश में चला दी। इसका कमांड सेंटर यहाँ बनाया है, आप देखिएगा शहीद पथ में। कमांड सेंटर में अगर आप जाके कभी देखिए अंदर, तो वहां पूरा स्क्रीन पे बना हुआ है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे है। और जैसे ही फोन जाता है तो जो भी लेडी इसको अटेंड करती है, जो अधिकारी वहां होती है, वो तुरंत चेक कर लेती है कि जहां से कॉल आई है उसके निकटतम गाड़ी कौन सी, और उस गाड़ी को तुरंत मैसेज जाती है, वो गाड़ी मौके पर पहुंच जाती है। तो इस तरीके से करा। उसके बाद ये व्यवस्था लागू हो गई, बहुत सफल तरीके से लागू हुई। और इससे हमको एक और फायदा ये हुआ कि हम लोग ये भी एनालाइज कर पाए कि किस क्षेत्र में ज्यादा क्या कौन सा क्राइम हो रहा है, किस नेचर का क्राइम कहाँ ज्यादा हो रहा है। वो भी एक पुलिस के अधिकारियों को भी एक वो मिल गया कि हम ऐसे किस तरीके से आगे काम करें। वैसे कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है कि कई सरकारों को ये ले डूबा, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। लेकिन मौजूदा सरकार उसी डायल 100 के दम पे आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। बिल्कुल, मैं कहूंगा सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने इसको लागू किया करीब 2016 के अंत तक जाके लागू हुआ।
और उसका परिणाम मिलना आगे, क्योंकि जब लागू हुआ अगले 1 साल 2 साल अभी तो 3 हमने साल, बीज बोया था। हाँ 1 साल 2 साल 3 साल में परिणाम मिलेगा। हाँ। तो वो जो सही बात है, सरकार बदल गई लेकिन उसका परिणाम तो सब पब्लिक के लिए, जहां तक नागरिक का सवाल है, उसका परिणाम सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से सामने आया। अच्छा, यूपी 100 को 112 कर देने से क्या हुआ? अब इससे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, नाम बदल गया उसका, वो तो व्यवस्था तो वही है। अब पता नहीं क्यों 100 को 112 किया, मुझको जानकारी नहीं कि क्यों बदला, हाँ। लेकिन व्यवस्था बिल्कुल वही रिस्पॉन्स है। बढ़ गया होगा, मतलब 112 में जैसे 100 हाँ। में 2 बार 0 आ रहा है और इसमें 2 बार 1 आ रहा है और वो दोनों 1 मिलके 2 हो जा रहा है, तो इसका कोई बेनिफिट है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बेनिफिट है, क्यों 112 चुना गया। किसी ने तो प्रस्ताव रखा होगा। हाँ, किसी ने रखा होगा कि हमारी जानकारी में नहीं है, कब हुआ, नहीं वर्तमान सरकार में हुआ ये। हाँ। हम लोगों ने तो 100 ही रखा था, तो अब ठीक है, आप 100 कहिए 112 कहिए, मेन बात ये है कि पब्लिक को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 100 या 112 है और उस पर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। असली बात उसकी ये हुई।